इस वीडियो में हम समझते हैं कि मानव संपदा पर पेरोल में जो अपडेट हुआ है उसके बाद हम अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे फिल करें। जो मानव संपदा पर प्रत्येक मंथ हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाती है उसको कैसे फिल करेंगे। तो जैसे ही हम पेरोल में जाते हैं, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पेरोल में जैसे ही हम जाते हैं तो पेरोल में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। इसमें हम यहाँ अटेंडेंस को करते हैं क्लिक। पेरोल पर जाने के बाद अटेंडेंस को हम क्लिक करते हैं। ये जो अटेंडेंस है इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यदि हमारी पेंडिंग लीव है तो हमें जाना होता है एक्सट्रैक्ट लीव में, यानी कि कुछ लीव्स ऐसी हैं जो हमारे हेड के द्वारा अभी अप्रूव नहीं की गई हैं, तो हमें जाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट लीव में। और जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट लीव में जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है कि इस डेट से इस डेट में जो पेंडिंग लीव्स हैं वो हमें शो हो जाती हैं। यहाँ से इसको हमें सबमिट करना रहता है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ आ जाता है, जहाँ नो वैल्यू लिखा है यहाँ वो पेंडिंग लीव्स आ जाती हैं। यहाँ पेंडिंग लीव्स नहीं है तो हम बैक चले जाते हैं। यदि पेंडिंग लीव्स नहीं है तो हमें एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज़, यानी कि इसके अंतर्गत हमें वो भरना रहता है कि हम कभी यदि अब्सेंट हुए हैं, यदि हमारे यहाँ सुपरविज़न हुआ है या हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हुआ है या कोई हमारा एम्प्लॉई, हमारा टीचर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अब्सेंट रहता है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी है अनऑथराइज एब्सेंटीज़ में जाके। जैसे ही हम अनऑथराइज एब्सेंटीज़ करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। अनऑथराइज एब्सेंटीज़ का इस तरह से हमारे पास खुल के आ जाता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अनऑथराइज एब्सेंटीज़ को, जिसको भी हमें यहाँ से फिल करना रहता है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आता है। किस डेट से किस डेट तक वह एब्सेंट रहा है वो यहाँ भर देते हैं। ऊपर जो डेट शो हो रही है यहाँ भर देते हैं। वो डेट का नंबर यहाँ अपने आप आ जाता है यहाँ इस जगह। उसके बाद यहाँ आपको रीज़न भरना रहता है। इसमें रीज़न हम भरते हैं, रीज़न यहाँ अननोन, यहाँ हम भर देते हैं अनऑथराइज लीव और यहाँ हम रिमार्क दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। मगर यदि हमारे यहाँ कोई भी टीचर अब्सेंट नहीं है किसी भी इंस्पेक्शन में या किसी भी प्रायर इन्फॉर्मेशन के बिना इन्फॉर्मेशन के, तो हम यहाँ से बैक जाते हैं और फिर एक बार दोबारा बैक जाते हैं और फिर हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हम फिर क्या करेंगे, ना हमारे पास एक्सट्रैक्ट लीव है ना हमारे पास ऐड अनऑथराइज एब्सेंटीज़ है, तो हमें सीधा जाना है यहाँ व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में। और जैसे ही हम व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में जाते हैं तो इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। ये डिटेल हमारे सामने खुल के आ जाती है। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम यहाँ से, यानी कि जो हमने CL CCL मेडिकल लिए हैं उन्हें हमें कहीं भी भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यदि हमारी कोई भी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई है तो रिजेक्ट लीव भी हमें कहीं भरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ से हम लॉक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉक कर देते हैं तो वह हमसे पूछता है आर यू श्योर यू विश टू लॉक 0 रिकॉर्ड कैंसिल। जैसे ही हम कैंसिल करते हैं तो हम बैक हो जाते हैं, ओके करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है जो लिख के आता है। उसको मैं दिखा देता हूँ कि क्या लिख के आपके सामने आता है। जैसे ही हम ओके कर देते हैं तो हमारे सामने ये लिख के आ जाता है ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट और अब्सेंट विद अप्रूव्ड लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड, यानी कि जो अटेंडेंस का पीरियड है 21 से 20 वाला, उसमें जो लीव हमारी अप्रूव्ड हो चुकी हैं उस अप्रूव्ड लीव के साथ सभी एम्प्लॉय प्रेजेंट रहे हैं, जो प्रेजेंट रहे हैं, जो एब्सेंट रहे हैं, वो सारी इस तरह से हमारे पास लास्ट जो है इंटरफेस दिखाई पड़ता है। और इस तरह से आप अपनी लीव को क्या करते हैं, उसको आप लीव को लॉक कर देते हैं, यानी कि अपनी छुट्टी मानव संपदा पर लॉक कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।